वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 19 है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का क्वेश्चन है, एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सारा चार्ट पर ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बच्चे लोग इसमें चार्ट ड्रॉ करें, उसमें भी कुछ टाइम लगता है, वो स्पेंड ना हो फालतू का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, नया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। विनोद एंड नवीन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू कंप्लीट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। विनोद और नवीन क्या किया, जॉइंट वेंचर बिजनेस में आए, लोग इंजीनियरिंग वर्क में था। वो लोग क्या किया, एक मशीन को इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 1,34,000 में। किससे लिया? कंपनी से। 84,000 रुपया कैश में मिल गया, बैलेंस किस में मिला? शेयर में। क्वेश्चन में इस जगह में गलत लिखा है, बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट नहीं, बैलेंस इन शेयर से हो। ठीक है, और गलत लिखा तो ठीक कर लीजिएगा। ये जॉइंट बैंक अकाउंट वॉज ओपन, एक जॉइंट अकाउंट खोला जहाँ आपको 45,000 विनोद जमा किया, 20,000 रुपये नवीन जमा किया। प्रॉफिट शेयर करेगा 3:2 में। अमाउंट एडवांस टू रंजन फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल। मटेरियल सप्लाई करेगा रंजन को कितना एडवांस दिया? 52,000। वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई कितना किया? 89,000। बैलेंस पेड किया फुल सेटल में 35,500। ये वेजेस पेड है। मटेरियल परचेसिंग कैश, मटेरियल सप्लाई बाई विनोद, कंसल्टेशन फी पेड, स्टॉक लॉस बाई फायर, अमाउंट ऑफ क्लेम रिसिप्ट। विनोद टू ओवर द शेयर फॉर 47,000 और नवीन क्या किया, बचा हुआ 3500 का माल को 2750 में लिया। इतना मैटर दिया। तो पहले लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं टू रंजन। रंजन से कितना का माल सप्लाई करवाया हम लोग? 89,000 का। और यहाँ लिख दीजिए बाई कंपनीज अकाउंट, कितना कॉन्ट्रैक्ट लिए थे? 1,34,000। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पर रंजन का अकाउंट बना लेते हैं ना। तो लिखिए बाई जॉइंट वेंचर। रंजन से कितना मटेरियल सप्लाई कराए थे? जॉइंट वेंचर 89,000। उसको कितना एडवांस दिए थे? 52,000। देखिए टू जॉइंट बैंक 52,000 दिए थे। देखिए 89,000 में मटेरियल परचेस किए तो उससे 52,000 रुपये एडवांस दिए थे ना। इसको ठीक से लिख दें 52,000। उसके बाद क्या किया, 35,500 रुपया दिए, बोले सेटलमेंट हो गया। ठीक है। तो टू जॉइंट बैंक कितना दिए? 35,500। तो रंजन से कितना मटेरियल सप्लाई किया था? 89,000, जिसमें उसको हम लोग दिए 87,500। ये दोनों जोड़ के कितना? 27,500। तो 1,500 रुपये डिस्काउंट हो गया। उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जॉइंट वेंचर। ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसिप्ट। कितना डिस्काउंट हो गया? 1,500 का। ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए ये जो डिस्काउंट आया है इसको लिख दीजिए बाई रंजन अकाउंट। रंजन से कितना का डिस्काउंट मिला है? 1,500 का। इनकम हो गया मेरा। आप बोला मटेरियल परचेस इन कैश, अच्छा बोला वेजेस पेड किया 3600। तो टू जॉइंट बैंक कितना हो गया? 36,000 का। मटेरियल परचेस 2,500। तो टू जॉइंट बैंक 2,500। फिर मटेरियल सप्लाई बाई विनोद, तो टू विनोद। ये अमाउंट ठीक लिखा है ना? मटेरियल सप्लाई बाई विनोद। देख रहे थे अमाउंट गड़बड़ा जाएगा पूरा। हाँ ठीक है, 9,250। ठीक है, 9,250 है ना। कभी कभी लगता है अमाउंट गलत लिख देते हैं ना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेशन फी पेड इन कैश 3,250। टू जॉइंट बैंक 3,250। ठीक है। अच्छा, फिर बोला स्टॉक लॉस बाई फायर 3500 का लॉस हो गया, उसका एंट्री नहीं होता है। ठीक है। क्या बोला, अब कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला? 2,000। तो बाई जॉइंट बैंक 2,000। आप क्वेश्चन का आप लोग यही छोड़ दीजिए। ठीक है। आप एक कंपनी अकाउंट खोलिए, लिखिए टू जॉइंट वेंचर। कंपनी से कितना कॉन्ट्रैक्ट लिए थे? 1,34,000 लिए थे ना। कंपनी क्या किया, 84,000 रुपया कैश में दे दिया, बोला बैलेंस इन शेयर। तो बाई जॉइंट बैंक कंपनी से कितना का कैश मिला? 84,000 का। अब बोला बैलेंस देगा शेयर में, तो शेयर्स इन कंपनी कितना हो गया? 1,34,000 में से 84,000 घटा दीजिएगा तो कितना का शेयर बचता? 50,000 का। ठीक है। ये हो गया। ये क्या किया फिर समझिए। जैसे कंपनी से कितना कॉन्ट्रैक्ट लिया था? 1,34,000। कंपनी से क्या किया था? 84,000 रुपया कैश दे दिया था, बोला बैलेंस शेयर दे दो। शेयर में कितना मिला? 50,000। अब एक शेयर्स इन कंपनी खोलिए, लिखिए टू कंपनीज अकाउंट। शेयर कितना मिल गया? 50,000। आप क्या बोल रहा है, इस शेयर को विनोद ले लिया, कितना में ले लिया? 47,000 में। तो बाई विनोद, तो 50,000 का शेयर को कितना मिल गया? 47,000 में लिया। तो लॉस हो गया ना 3,000 का जॉइंट वेंचर में शेयर के चलते। तो इसको लिख दीजिए बाई जॉइंट वेंचर, लॉस ऑन शेयर 3,000। इसको लिखिए टू कंपनी अकाउंट,
टू शेयर्स इन कंपनी अकाउंट, टू शेयर्स इन कंपनी अकाउंट कितना लॉस हुआ शेयर में 3000 का, ये भी कर दिए। अब क्या बोला कि बचा हुआ मटेरियल था 3500 का, जिसको नवीन कितना में ले लिया 2750 में, तो बाई नवीन अकाउंट 2750। अब हम लोग देखते जो घटाव करके क्या है, लॉस आया कि प्रॉफिट है, देख के थोड़ा लॉस आना चाहिए, सब सुधरे है। 36 2500 9250 3250 और 3000, ये हो गया 1,43,000। क्या भी आना चाहिए 1,43,000 माइनस 1,34,000 माइनस 1500 माइनस 2000 माइनस 2750। कितना लॉस दिया हुआ है जरा देखना, हम आंसर में लॉस दिया हुआ है 2750। तो चलिए लॉस ऑन, इसको ब्लैक से लिखते, लॉस ऑन जॉइंट वेंचर कितना हो गया 2750। कहाँ गया पेन वाला, इसको लिखिए लॉस ऑन जॉइंट वेंचर 2750। किसको इसको जाएगा, विनोद और नवीन। क्या रेशियो है 3:2, तो 3:2 बांटेंगे तो कितना आएगा, चलिए बांटते हैं 2750 बाई 5 × 3, तो इसको आएगा 1650। किसको, नवीन को, विनोद को, और इसको आएगा 1100। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोवेंचर अकाउंट खोलेंगे। कौन कितना पैसा लगाया, 45 विनोद 20 नवीन, तो बाई ज्वाइंट बैंक 45 विनोद 20,000 नवीन। अब देखिए ये लोग का नाम कहाँ कहाँ है, देखिए विनोद यहाँ पर एक बार है जॉइंट वेंचर का डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख दिए क्रेडिट में, बाई जॉइंट वेंचर कितना का सामान सप्लाई किया था 9,250 का। यहाँ कहीं और नाम नहीं है। इस साइड में देखिए एक जगह नाम है नवीन का, ठीक है, तो देखिए 2 जॉइंट वेंचर 2,750 का लिया था। फिर देखिए जॉइंट वेंचर का लॉस लिखिए, 2 जॉइंट वेंचर 1650 और 1100। और एक जगह देखिए शेयर को ले लिया विनोद, कितना है 47,000 में, तो 2 शेयर्स इन कंपनी, 2 शेयर्स इन कंपनी 47,000। तो चलिए आप तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो 45 और 9 54,250, अभी ना चाहिए 54,250। तो 54,250 में से 1650 और 47,000 माइनस कर दिए, जो बचेगा 2 जॉइंट बैंक, 2 जॉइंट बैंक। बड़ा विचित्र टाइप का आंसर दिया हुआ है, टोटल दे दिया है, किसको कितना फाइनल मिल रहा है वो नहीं लिखा है। इधर हो गया 20,000, यहाँ भी कितना आना चाहिए 20,000, तो 20,000 में से 2750 माइनस 1100 कितना आ जाएगा 16,150। तो चलिए ये भी लिख देते 16,150। अब एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। देखिए जॉइंट बैंक में क्या करेंगे, सबसे पहले जो पैसा लोग डिपॉजिट किया उसको लिख दीजिए, 2 विनोद 45,000 और 2 नवीन आपको दिया 20,000। अब हम लोग जॉइंट वेंचर में देखिए कहाँ कहाँ जॉइंट बैंक है, 1 2 3 तीनों है ना, तीनों को डायरेक्ट क्रेडिट में लिख दीजिए। बाई जॉइंट वेंचर 36,000, फिर देखिए बाई जॉइंट वेंचर 2500, फिर देखिए बाई जॉइंट वेंचर कितना है 3,250। अब हम लोग क्रेडिट साइड चेक करेंगे इसमें कहीं जॉइंट बैंक है कि नहीं। तो देखिए जॉइंट बैंक यहाँ पर एक जगह में है, तो देखिए 2 जॉइंट वेंचर कितना का है 2,000 का है, और तो यहाँ का जॉइंट बैंक नजर नहीं आ रहा। अब कंपनी में देखिए इस जगह लिखा हुआ है, तो 2 कंपनीज 84,000। अब यहाँ पर कहीं नहीं, आप कोवेंचर में आइए, कोवेंचर में अच्छा यहाँ पर आइए, यहाँ 2 पेमेंट है ना रंजन का, बाई रंजन एक बार उसको एडवांस किए थे 52,000, बाई रंजन और एक बार दिए 35,500, ठीक है। आपको वेंचर में आइए, विनोद को कितना वापस मिला 5,600 और नवीन को आपको मिला 16,150। अब हम लोग जोड़ के देखेंगे 7 एक कर दिए 45,000 22,000 और 84,000 1,51,000 शायद टोटल में ही लिखा हुआ जॉइंट बैंक का, अभी तो देखे थे और याद नहीं है।
36,000, 2,500, 3250, 52,000, 1,51,000। ठीक है, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन बना दिए। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। जनरली क्या होता है ना कि जॉइंट वेंचर में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होता है तो आप लोग को एक कंपनी अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर शेयर डिवेंचर दिया तो उसके अकाउंट खोलते हैं। इसमें एडिशनल अकाउंट क्या होगा, रंजन का सप्लायर का अकाउंट खोलना पड़ गया, क्योंकि 2 बार पैसा दिया और उससे कुछ डिस्काउंट भी प्राप्त हुआ था, जिसके लिए खोलना पड़ा। तो चलिए ये हम आप लोग को 19 नंबर बना के दिखाएं। आप लोग देख रहे हैं कि हम एक एक के बाद हर क्वेश्चन रेगुलर बनाते जा रहे हैं। आप लोगों को सुविधा के लिए बनाते हैं, आप ही लोग के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा जो भी देखते हैं चैनल को, सारा बच्चा नहीं देखता है और बहुत व्यूज़ भी नहीं होता मेरे में, इसलिए हमको अफसोस भी नहीं है। जो बच्चा देखते हैं सीखते हैं उसके लिए हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग देखिए, सीखिए और देखने के बाद अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए।